नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर में कल रात्रि 11 बजे के समय नगर निगम कार्यालय के बाहर शहीदों की आत्माएं लगी हुई हैं, जिनको जेसीबी मशीन के द्वारा ढहा दिया गया है। ये बात जब शाहजहांपुर की महापौर अर्चना वर्मा को मालूम हुई, उन्होंने तत्काल नगर निगम कार्यालय पहुंचकर नगर आयुक्त विपिन मिश्रा को आड़े हाथों लिया। शहीदों का देश राजगुरु भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे शहीदों को नमन कर रही थी। उसी रात यहां नगर निगम के बाहर सुंदरीकरण के नाम पर प्रतिमाओं को तोड़ा जा रहा था। सभी राजनीतिक पार्टियों ने इसका खुलकर विरोध किया है। आज हिंदू जागरण मंच के तेजतर्रार नेता राजेश अवस्थी ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ नगर निगम और ठेकेदार का पुतला दहन किया और एक ज्ञापन महामहिम राज्यपाल के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। राजेश अवस्थी ने बताया, मैं किसी से नहीं डरता हूँ, इतना बड़ा अपमान हमारे शहीदों हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने ठेकेदार को और नगर आयुक्त व महापौर को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि आज शहीदों की आत्मा भी रो रही होगी कि मैंने किसके लिए बलिदान दिया था। आज ऐसी ही प्रतिमाएं तोड़ी जा रही हैं। जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने भी अपना बयान दिया है। समाजवादी पार्टी ने इसका कड़ा विरोध किया है। माता की जय कहना तो बहुत कुछ है, चूंकि संविधान में बंधे हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं, मैं कानून को सम्मान करता हूं, लेकिन एक सीमा तक। मेरे माता पिता का अपमान करोगे, मेरे शहीदों का अपमान करोगे, मेरे देवी देवताओं का अपमान करोगे, जो अपमान करेगा फिर वो बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा और कानून से परे हो जाता है, कानून पीछे चला जाता है और मेरा फिर लक्ष्य और जो भी हमें करना होता है वो अलग होता है। इसलिए मैं बताना चाहता हूं, जो नगर निगम का आयुक्त है, चाहे वो नगर अपर आयुक्त हो, एसके सिंह हो और चाहे उसके नीचे बैठे हुए कर्मचारी हो, ये जितने भी दरिंदे कहा जाएगा जिनने ये नहीं देखा ये शहीद दिवस है। आज शहीद दिवस हम करने क्या जा रहे हैं? इन ठेकेदार जो अपने आप को ठेकेदार कहते हैं, जिनके अंदर मानवता नहीं रही है, जो जेसीबी चलाते हैं वो पागल और दिवालिया हो चुके हैं, उनका ड्राइविंग लाइसेंस कैसे जारी हो गया? इतना बड़ा अपमान हमारे शहीदों का, जिसपे हजारों हजारों लोग प्रतिमाओं पर फूल पुष्पमाला चढ़ाते थे, चढ़ा करके और बहुत से लोग ऊपर चले गए। उन शहीदों पर, जिन शहीदों ने देश के लिए परिवार नहीं देखा, बहन नहीं देखी, भाई नहीं देखा और दोस्त नहीं देखे, लेकिन देश के लिए शहीद हो गए और देश सर्वोपरि अपना मान करके आगे बढ़े। सबसे बड़ी निंदनीय बात है कि एक तो बुलडोजर, दूसरी बात को गंदगी में डाल दिया गया। इसका क्या? ये जितनी भी निंदा की जाए और जिसने भी किया है उसको अगर मुझे बताया जाए फला फला, तो पटक पटक बांधने का पहले काम करूंगा, उसके बाद कानून के द्वारा उसे जो है जेल भिजवाऊंगा। मेरी मांग है, ऐसे लोगों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कायम किया जाए, ऐसे लोगों के खिलाफ रासुका की कार्रवाई की जाए। ये खाली सस्पेंड कर दिया गया या एफआईआर दर्ज की जाएगी सामान्य धाराओं में, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिलाधिकारी महोदय ने अभी बताया, जैसे लोगों ने आपके माध्यम से जानकारी हुई है कि मुकदमा लिखा गया है। मुकदमा नहीं चाहिए, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चाहिए। ये राष्ट्र का अपमान है, ये हमारे शहीदों का अपमान है, ये हमारे पूर्वजों का अपमान है, ये हमारे देशभक्तों का अपमान है। इसे छोटे से एक एफआईआर में नहीं, इसको एफआईआर वो होनी चाहिए जो देश याद करे, इतिहास याद करे कि भविष्य में अगर कोई ने ऐसा कृत्य किया हमारे शहीदों के खिलाफ तो उनका क्या हाल होगा। अतिक्रमण पे बुलडोजर तो चलता है, लेकिन आज जिस तरीके से शहीद दिवस पर शहीदों पे बुलडोजर चला है, और ना कि नगर निगम में बहुत से अतिक्रमण है, उन पे आज से बुलडोजर नहीं चला है। अतिक्रमण केवल ये तीसरी की जाती है, जहां मेरा है तहां मेरा है, और जहां किसी और का है, गरीब का है, तो वो अतिक्रमण है। ठीक है, चाहे वो कितने नगर निगम बैठे हुए निकम्मे अधिकारी हो, हमारे सामने बात करके दिखाएं। गरीबों की दुमड़िया तोड़ डाली जाती है, लेकिन वही बहुत ताकतवर होता है, उसके अड़ोस पड़ोस नहीं जाते हैं। ऐसा ये अतिक्रमण नाम पे धन उगाई हो रही है, जिस तरीके से ये सौंदर्यीकरण के नाम पर पूरा नगर खोद दिया गया। पूरे नगर का सौंदर्यीकरण नाम पर 15-15 लाख की लाइटें लगाई गई, जिनकी कीमत 80,000, 50,000, 1 लाख रुपए है। ये आखिर गुंडई कौन कर रहा है? ये भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? क्यों कोई सामना नहीं करता है? विपक्ष तो खत्म हो चुका है। आज जो विपक्ष वहां आवाज कर रहा था, उससे पूछना चाहता हूं, अगर तेरे पास औकात है तो बोलना, ये इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, क्यों नहीं बोलते हो? मैं तो किसी को डरता नहीं हूं, मैं सिर्फ ईश्वर को डरता हूं और बाकी कानून को उत्तर सम्मान करता हूं, जब तक कि मेरी नाक और उसकी दूसरे की नाक बची रहे। उसके अलावा कानून का सम्मान तभी नहीं। मेरे शहीदों का अपमान हुआ है, सौंदर्यीकरण पर ये जिस तरीके से भ्रष्टाचार बंदरबाट हो रहा है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी उसके अधिकार, चाहे नगर निगम का नगर आयुक्त हो, चाहे सहायक नगर आयुक्त हो और चाहे अन्य कोई कर्मचारी हो, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा अगर उनके खिलाफ नहीं होता है, रासुका कार्रवाई नहीं होती है, तो किसी प्रकार से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कल तक कार्रवाई नहीं हुई 24 घंटे के अंदर, तो फिर तालाबंदी करने का कार्य किया जाएगा। राष्ट्रभक्त समाज, हिंदू समाज को लेकर के, चाहे वो जिलाधिकारी का कार्यालय हो और चाहे नगर निगम का कार्यालय हो, वहीं बैठेंगे और तालाबंदी करने का भी काम करने से पीछे नहीं हटेंगे। कल दिनांक 23 मार्च को शाहजहांपुर, जनपद शाहजहांपुर टाउन हॉल स्थित नगर निगम में जो शहीदों की प्रतिमाएं और
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय प्रेम किशन खन्ना जी और शहीद वतन अशफाकुल्ला खान साहब, शहीद वतन ठाकुर रोशन सिंह जी, शहीद वतन पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी की जो प्रतिमाएं टाउन हॉल नगर निगम में स्थित थीं, वहाँ पर कल जो पता लगा है जिस तरह से उन प्रतिमाओं को बिल्डोज़र चलाकर नगर निगम प्रशासन द्वारा या जो भी प्रशासनिक ठेकेदार हों जो भी हों, उन्होंने जिस तरह से बिल्डोज़र चलाकर शहीदों की प्रतिमाओं को तोड़कर और कचरे में फेंकने का जो काम किया है, ये बहुत, जितनी भी इस कृत्य की निंदा की जाए वो कम है। समाजवादी पार्टी इसकी निंदा करती है। हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने भी संज्ञान लिया है और चूँकि सौंदर्यीकरण के नाम पर भले ही अधिकारी हों या प्रमुख हों नगर निगम के, जो अपना नाम के लिए सौंदर्यीकरण के नाम पर शहीदों का अपमान करें, तो ये बहुत ही अपमान करना बहुत ही निंदनीय है। चूँकि कहा गया है शहीदों के मज़ारों पे हर समय लगेंगे मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। चूँकि इन प्रतिमाओं पर हमेशा ही तमाम लोग, हर समाज, हर वर्ग के लोग और सभी पार्टियों के, राजनीतिक पार्टियां हों या सामाजिक लोग हों, हमेशा उन प्रतिमाओं पर फूल अर्पित करते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं, माल्यार्पण करते हैं और उन्हें याद करते हैं, क्योंकि यही हमारे शाहजहाँपुर की शान थे और आज उन्हीं के नाम से हमारा पूरी दुनिया में नाम है शाहजहाँपुर का। शहीद वतन जो हमारे रहे हैं, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमकर अपनी देश की आज़ादी के लिए जो अपनी जान की कुर्बानी दी है, आज उनका अपमान किया जा रहा है, तो ये बहुत निंदनीय है। समाजवादी पार्टी घोर निंदा करती है और ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होना चाहिए। ये शासन प्रशासन से मांग है कि इस तरह से जो अपमानित किया है, हमारे शहीदों की प्रतिमाओं का जो अपमान हुआ है, उसके लिए हम सभी लोग निंदा करते हैं और कार्रवाई की मांग करते हैं। मुझे ये कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं है कि प्रतिमाएं प्राचीन काल से लगभग 50 साल से ऊपर हो गया होगा यहाँ जब नगर पालिका परिषद थी लगी थी, और हमारे कार्यकाल में जब शाहजहाँपुर की जनता ने हमें सेवा करने का मौका दिया था चेयरमैन के रूप में, मैंने सौंदर्यीकरण कराया था। शायद समाजवादी पार्टी की सरकार में ही सौंदर्यीकरण हुआ था। उस पर छतरी लगाकर और तमाम सौंदर्यीकरण की प्रतिमाएँ जो है उसका रंग उड़ जाता था प्रतिमाओं का धूप से, तो उस पर अम्ब्रेला छाता लगाए गए थे और तमाम सौंदर्यीकरण किया गया था। उसका पार्क टाइप का बनाया गया था, हमारे कार्यकाल में हुआ था। भले ही लोग अपना नाम, नेम प्लेट भले हटा देते, लेकिन शहीदों की प्रतिमाओं को सम्मान के साथ कहीं शिफ्ट, पीछे या आगे जहाँ भी शिफ्ट करना था करते, लेकिन इस तरह का अपमान करना ये बहुत ही निंदनीय है। मैं एक बार फिर समाजवादी पार्टी, जो हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी की तरफ से घोर निंदा करता हूँ और कार्रवाई की मांग करता हूँ। के सामने जो टाउन हॉल तिराहा है, वहाँ पे 4 शहीदों की मूर्तियाँ लगी हुई थी और वहाँ पे सुंदरीकरण का कार्य नगर निगम द्वारा 40 लाख रुपए में पास किया गया था और उसका कार्य चल रहा था। लेकिन ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन मूर्तियों को असम्मानजनक तरीके से हटा दिया गया वहाँ से, और उससे पहले जो है किसी भी जनप्रतिनिधि के या जिला प्रशासन के संज्ञान में नहीं लाए गए। अन्यथा हम लोग ससम्मान पूर्वक उन मूर्तियों के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था बनाते हैं। इस बात को जब सोशल मीडिया में और बाकी जगहों पे आया तो उसके बाद मेरे द्वारा उन सबको देखा गया और वहाँ पर भी जाकर के देखा गया। उसके बाद ये निष्कर्ष निकालते हुए मैंने नगर आयुक्त को अभी अपने ऑफिस में बुलाया था और उनको मैंने लिखा पढ़ी में 2-3 निर्देश दिए हैं। पहले जो भी कंपनी इस काम को कर रही थी फर्म, उसको तत्काल इस कार्य से हटा दिया जाए और उसके विरुद्ध जो है एक प्राथमिकी दर्ज कराई जाए इस प्रकार के असम्मानजनक कार्य करने के लिए। दूसरा, इस कार्य को करने के लिए जो भी उसमें जेई, एई और एक्सीएन तीनों के विरुद्ध जो है विभागीय कार्रवाई करने के लिए प्रमुख सचिव नगर विकास को तत्काल एक पत्र भेजा जाए और इन सबके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। और भविष्य में जो भी विकास के कार्य चल रहे हैं उसमें कहीं पे भी अगर कोई प्रतिमा, कोई फोटो या कोई भी ऐसी चीज़ जो शहीदों से या किसी भी महानुभाव से जुड़ी हुई है, तो उसको हटाने से पहले जो चुने हुए हमारे जनप्रतिनिधि हैं, मेयर हैं, अन्य लोगों से, जनता के लोगों से पहले संपर्क किया जाए और ससम्मान पूर्वक उनकी उपस्थिति में ही इन सब कार्यों को किया जाए। इस प्रकार से गुपचुप तरीके से या रात में ये सब कार्य न किए जाए। जो जगह खाली पड़ी वहाँ प्रतिमा लगाई जाएगी? बिल्कुल लगाई जाए। इसमें किन लोगों पर कार्रवाई हुई है? जो फर्म है उसका काम से हटा दिया गया है, उसके विरुद्ध FIR दर्ज करने के लिए मैंने निर्देश दिया है और इस कार्य का जो पर्यवेक्षण कर रहे थे जेई, एई और एक्सीएन तीनों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के लिए यहाँ से प्रमुख सचिव नगर विकास को पत्र दिया जाए।